700 years old. It's the oldest castle in the Netherlands. और वो लोग बैठ के सोते थे। उन्हें लगता था कि अगर लेट के सोते हैं तो हमारे पैर के जो खून है वो सर में आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और स्वागत है फिर से मेरे इस ब्लॉग में। मैं अभी जा रहा हूं एम्स्टर्डम से थोड़े से ही दूर मोडरस्लॉट, जहां पे आपको देखने को मिलेगी मर्डर, मिस्ट्री और व्यूज जो बिल्कुल फिल्मी है। और यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले मैं आ गया हूँ मॉडर्न सेंट्रम। और मॉडर्न सेंट्रम का ये बस है जो आप एम्स्टर्डम से भी ले सकते हो। और अब यहाँ से मैं लगभग आधे रास्ते आ चुका हूँ। और जब आधे रास्ते आने के बाद मुझे ये चीज़ें देखने को मिली जो इसका मोडरस्लॉट का, ये देखिए पूरा मैप है जिसमें आपको यहाँ से आपको जाने में 8 मिनट लगेंगे। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जहाँ पे अभी जाते हैं, देखिए वो चीज़ें अभी यहीं से दिख रही है। मैं आपको जूम करके अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो वो चीज़ें यहीं से आपको दिखेंगी। ये रहा है मोडरस्लॉट जहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो चलिए मैं चलूँगा अभी इस नदी के किनारे से। देख रहे हैं मेरे पीछे नदी का किनारा, और ये पता नहीं क्या है लेकिन इसके सामने यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे बोट्स देखने को मिलेंगे। और ये कोई डैम टाइप है। और ये रहा यहाँ का कुछ नज़ारा। Just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel, brick by brick I built these walls. Now I know that just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा जो लिखा हुआ है। और ये कब से है, सिंस 1285 और 1285 से ये शुरू 1285 में ये बना हुआ था। और उसका ये टाइमिंग्स लिखा हुआ है जो 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक डेली ओपन रहता है। और इसके ये बारे में ये सारे डिटेल्स भी हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग्स वगैरह है। यहाँ पे जब ये बना था तो मोडरस्लॉट एक पर्पज़ से बना था कि यहाँ के ट्रेड को, इलीगल ट्रेड्स को रोका जा सके।
जो स्लॉट नाम करके बंदा था, उसके फ्रेंड्स ने उसे किडनैप किया। उसके बाद में ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये जो पीछे बड़ी वाली बिल्डिंग्स देख रहे हो पीछे वाले जो, उसमें उसको किडनैप करके रखा और थोड़े टाइम के बाद में उसको मार दिया। मेन स्टोरी का मकसद ये समरी यही है। जब आप यहाँ से व्यू देखोगे तो काफ़ी ही प्यारा व्यू है, जो देखने में काफ़ी ही खूबसूरत है। The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. लेकिन जब हम इसके अंदर में जाएंगे तो कुछ चीज़ें और बाहर निकल के आएंगी और मैं आपको और भी चीज़ें बता सकूंगा और अंदर की चीज़ें दिखा सकूंगा। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना। ये कुछ किला टाइप का है और जैसे ही आप थोड़े से इसके बाहर में घूमते हो, ये छोटे छोटे तोप देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से शायद उस समय ये लोग फायर वगैरह करता होगा। लेकिन मैं जहाँ तक आपको बता दूँ, ये सामने जो दिख रही है आपकी बड़ी वाली टीला जो दिख रही है, वहाँ से लेकर के और ये पूरा का पूरा एरिया इसी कैस्टल के कब्जे में है। I'm gonna tear down this castle. Be more sick, couldn't break your heart. Is it really love? Sick, can't tear you apart. Is it really love? सो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अंदर जाऊँगा और ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ से हमें टिकट परचेज करना पड़ेगा। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी टिकट काउंटर पे। लेट्स सी द टिकट्स। यस एग्जैक्ट, आई एम अ ब्लॉगर, आई मेक द कंटेंट, सो आई केम हियर टू एक्सप्लोर एंड आई मेक द वीडियोज that I'll post on YouTube or Instagram. Then the people can get to know that Muddar slot and they can visit. Okay. Yeah, so this is the purpose of that. Sorry? This is the purpose of that. Yes, okay. Yeah. So can sure. तो जब मैंने इनसे पूछा तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे इनके कलीग से बात करना पड़ेगा और ये अपने कलीग से बात करके ये चीज़ें कंफर्म करेंगी। तब तक मैं आपको ये फेयर प्राइस है, मैं आपको दिखा दूँ। जो एंट्री फॉर एडल्ट्स 24 euro 50 cents, young 19 euro 50 cents, and the children for 7 euro 50 cents. If you have the museum card icon, so you can visit. लेकिन आपको पास में जब एम्स्टर्डम के म्यूज़ियम कार्ड होता है, जो आपके एम्स्टर्डम के म्यूज़ियम और बाकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उस कार्ड के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट भी पे करना पड़ता है। Do you have any specific information that when it's made and why it's made, why the people should visit here? Yeah, I have a lot, but yeah, I don't really have the time to give you all this information right Okay, now. so any just one or two? Sorry? Just any one or two information about this place? Well, it's more than 700 years old. It's the oldest castle in the Netherlands. Uh-huh. Yeah, and I would say go inside and have a look. Okay, so one more last question. So, like, how long you have been here? The castle? No, you. Me, Yeah. I'm here over more than a year. Okay, more than a year. So, in a year, so what is the toughest situation you have faced here? Well, what did I have? The weather. Okay. It can, well, there's a lot of wind here. We're close to the water. Mhm. It's a very old castle. Yeah, we have to make sure that the collection inside is protected. Okay, so I heard like it's made for the stop the illegal trades. Sir, I see you're filming and you're doing a whole interview. Yeah, I'm sorry, but this is not like 30. 30. 39. Okay, 39. Yeah. Okay. Yes. May I ask what country you're from? Sorry, May I ask what country you're from? I'm from India. India. Yeah. Yes. So it's okay for you to film from here, Mm-hmm. but actually not to film this. Sure. Okay. Yeah. So yeah. Okay, it's not filming. I'll cut that down. Yes. Yeah, I'll remove that. No issue. तो जब मैंने इनसे बातें किया तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ से वीडियो तो बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या फिर जो टूरिस्ट है उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो ये वीडियो बनाने का कॉस्ट पता है आपको? मुझे 4,000 रुपये लगे। 4,000 समझ रहे हो? बस एक छोटे से ब्लॉग के लिए मुझे 4,000 रुपये पे करने पड़े हैं। ये बस यहाँ का एंट्री फ़ी है और 2 लोगों के लिए। लेकिन जब मैं बस से आया हूँ अपने घर से तो उसका टिकट चार्ज एंड ऑल वो सब डिफरेंट है। मैं आपको
ये वीडियो के अंत में उसको क्लियर कर दूंगा। सो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ और जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे ये रहा उसका एंट्री गेट और मेन एंट्रेंस। तो चलिए इस मेन एंट्री गेट और एंट्रेंस में घुसते हैं और यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ये है इसका एंट्री गेट और जैसे आप इसके अंदर में घुसोगे तो पहले तो दोनों साइड में आपको पानी देखने को मिलेगा और ये रहा इसका मेन डोर। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो किला है, ये जो डोर है, ये दोनों लॉक किया हुआ है। जो डोर ऊपर भी उठ सकता है और इसकी गैपिंग 8 फीट कैसे की डोर सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग है। ये रहा यहाँ का इंफॉर्मेशन। I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. So myself Ankit, I am from Bihar, India, and I am a blogger. I make the blog and post on the YouTube or Instagram to get to people know about the places and they can visit easily. They don't need to suffer and all. So from which place I need to start? From which side? That's fine. Yeah. This side? Yeah. And this is the audio tour. What is the meaning of audio tour? For are these things? Okay. You can make it easily. Okay. Then you can scan all the buttons to the cancel. Uh-huh. And you can listen to the story. Yeah. Okay. Take that, it's free. Sure. Yeah. Yeah. Thank you. Uh-huh. Uh-huh. And the button, Uh-huh. cancel, and just listen. Okay. Thank you so much. Thank you. तो यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और फाइनली ये मुझे मिला है जिसे यहाँ पे कुछ डिस्प्ले है जिसे हमें बटन को स्कैन करना है और फिर इस माइक से स्पीकर से हमें ऑडियो सुनना पड़ेगा। तो लेट्स गो। गजब है यहाँ पे तो आने के बाद में बिल्कुल हवा ही नहीं है यार। और देखो वहाँ पे ये कुछ बर्छी वगैरह रखा हुआ है, इसको पूरा स्टिक किया हुआ है। हमारे यहाँ पे अपने बिहार में इसको बर्छी बोलते हैं शायद आपको पता होगा। ये बर्छी है और ये रहा इसका ढाल। बाकी जो आप अगर रूफ़ की बात करोगे तो रूफ़ लकड़ी का है और ये रहा इसका विंडो। जो विंडो को लॉक किया हुआ है, विंडो को लॉक करके रखे हैं जो हम लोग तो इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलिए। और इतने छोटे छोटे सीढ़ियाँ है ना कि जब आप इतने छोटे छोटे सीढ़ियाँ पे चढ़ोगे तो काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। और ये रहा, ये जैसे आप देख सकते हो ये रहा यहाँ का कुछ ब्लूप्रिंट या जो कह लीजिए एक बना करके रखा हुआ है। और ये हम लोगों को कहाँ पे स्कैन करना है वो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें तो शायद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एक बहुत ही छोटा सा होल है जो नीचे पानी तक जाता है। और मैं आपको जूम करके दिखा दूँ ये होल नीचे, पता नहीं शायद आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ जैसे आप देख सकते हो नीचे एक पूरा पानी तक जाता है। शायद ये बनाया गया होगा बम वगैरह गिराने के लिए, जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है, और दूसरे तो आइडिया है नहीं। ये काफ़ी छोटा प्लेस है, ठीक है
मेरे से तो स्कैन नहीं हुआ। मैं अपने दोस्त को बोला हूँ कि वो मेरे लिए स्कैन करके बताए, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो रहा है। और देखो ये फिर यहाँ पे Won't you take me home? Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. और यहाँ से जाने के लिए आपको ये छोटे छोटे लकड़ी के ब्रिज बने हुए हैं, और इसके नीचे आप देखिए कुछ नहीं है, बस ये ब्रिज ऐसे ही टिका हुआ है। Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? व्यू तो We आपको पहले can ही be जैसे बोला था, alone काफ़ी in the फिल्मी व्यू castle है। in the sky. We can run away and leave this world और जो behind. अंडर के एंट्रेंस Please वहाँ just पे take जाने me के home लिए to जैसे a आप देखिए castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. जो अंदर का एंट्रेंस हम उसको जाने से पहले कि ये रहा बाहर से नज़ारा, और ये रहा इधर का, Won't you और ये take रहा me जो हम लोग पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में थे, यहाँ से हम लोग के आगे जाना। दूसरी जगह पर वो ये फ्लैग वगैरह लगाया हुआ है। I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, अंदर का कुछ with नज़ारा। you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. सो ये एक्चुअली बनाया गया था 90 पहले जो था, और 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में जो बनाया गया था उसके दीवारें कुछ अलग है, और 19th सेंचुरी में जब हुआ उसके बाद में यहाँ पे तो वार्स वगैरह नहीं हो रहा था, तो इसकी दीवारों को जैसे आप ये देख सकते हो, ये दीवार काफ़ी पुरानी है, लेकिन 19th सेंचुरी में इस दीवार को छोड़ के दूसरा दीवार बनाया गया, वो भी रोमांटिक सीन बनाने के लिए। जो ये नई दीवारें हैं जिसकी आप जगह देख सकते हो, इस दीवार और इस दीवार में काफ़ी डिफरेंस है, और ये उसी पर्पज़ से बनाया हुआ था। ये इतने छोटे छोटे स्टेयर्स हैं। We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take
We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. और ये जो टावर है यहाँ का सबसे लास्ट और सबसे ऊंचा वाला टावर है। और ये जो आप हमारे पीछे जो छोटे छोटे बकेट्स देख रहे हो ना, ये बकेट्स रखे हुए थे क्योंकि उस ज़माने में यहाँ के लोग वॉशरूम टॉयलेट वगैरह कुछ होता नहीं था, तो वॉशरूम और टॉयलेट्स यहाँ के लोग ऐसे डायरेक्ट करते थे। और हाँ, मुझे अब हाँ ये लेंस किधर का दिखा रहा है? किधर का? ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो रूट है ना, हाँ मेन गेट का, वहाँ का दिखा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट। और सोचो उस समय का टेक्निक कितना ज़बरदस्त था, क्योंकि ये जो आप सीधे लेंस ग्लास देख रहे हो, ये ग्लास आपको मैं दिखा दूं कि ये ग्लास आपको सीधे स्टार्टिंग रूट दिखा रहा है। देख रहे हो, ये जो ग्लास दिखा रहा है आपको यहाँ के सीधे, ये रहा मेन डोर का स्टार्टिंग गेट, ये रहा आपका डोर, मेन डोर जहाँ से हम लोग लकड़ी के गेट था वहाँ से एंटर किए थे, ये उसको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है इस रास्ते से। ये रहा आपका मेन डोर। और अगर कोई नीचे से भी डायरेक्ट अटैक करता है तो आप इस ग्लास में बिना मतलब नीचे डायरेक्ट बिना देखे हुए, अगर नीचे से भी कोई अटैक करता है तो आप बिना देखे हुए उसको डायरेक्ट इस ग्लास से देख करके आप उस पर अटैक कर सकते हैं। सोचो 13th सेंचुरी में इतनी ज़्यादा मतलब तकनीकी से कितना दिमाग लगा करके ये बनाया गया होगा। और इसके बारे में जितना भी अगर इंफॉर्मेशन है, ये सारे इस सिस्टम में, छोटे से सिस्टम में रिकॉर्ड्स है जिसे हम सुन सकते हैं। इसके बाद में इसके आगे आने के लिए, इसके आगे हम चलते हैं। Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? ये है कपिल चपेल जी, जो इसका ये जो आप देख रहे हो ना कपिल चपेल, ये जब बना था इसका मेन पर्पस था, जब ये बात या फिर किसी दूसरे कारण से ये जब अलग हो जा रहा है तो यहाँ पर आपको बिना घर गए हुए भी यहाँ पे आपको इस चर्च के पर्पस से आप यहाँ पे प्रे कर सकते हो और एंजॉय कर सकते, यहाँ पे प्रे कर सकते हो और आपको घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये बेसिकली आप यहाँ पे जितने भी चीज़ें देखोगे ये चर्च से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें आपको चर्च में देखने को मिलेंगी। ये जैसे आप देख सकते हो, ये चीज़ें आपको चर्च में देखने को मिलेंगी जो आप चीज़ें देख रहे हो। और यहाँ से आपको दिखा दूँ, Can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home?
टावर रोड जाने के लिए। टावर रोड जाने के लिए हमें स्टेयर लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाजू में है आपको एक एम्स्टर्डम बैकग्राउंड। ये रहा एम्स्टर्डम का कुछ लुक और ये मोडर स्लॉट का, जो देखने में देखिए ये रहा एम्स्टर्डम का लुक और ये रहा मोडर स्लॉट। देखने में दोनों ये काफ़ी मॉडर्न टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी ही पुराना है क्योंकि ये 13th सेंचुरी का है। लेकिन इसके बाद में आप सामने देखोगे तो ये है इसका म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम का कुछ नज़ारा ये है। ये है यहाँ का इंग्लिश और नीदरलैंड डच लैंग्वेज का वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप प्ले करोगे तो ये जो डिस्प्ले है इसके बारे में बताएगा, और इसके बारे में आप इस यहाँ से भी देख के जानकारी ले सकते हो। ये म्यूजियम टाइप का कुछ बनाया हुआ है, काफ़ी जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave. एक डार्क हिस्ट्री मोटर स्लॉट का मैं बता दूं कि यहाँ के लोग जब 13th सेंचुरी में जब ये बना था, तब जब यहाँ पे लोग रहते थे और वो लोग बैठ के सोते थे, उन्हें लगता था कि अगर लेट के सोते हैं तो हमारे पैर के जो खून है वो सर में आ जाएंगे, और सर में आने के बाद में उन्हें वो पागल हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। उन लोगों का ये ऐसा कुछ भ्रम था, क्योंकि सामने ये जो होल दिख रहे हो इस तरह कोई और होल नहीं है। ये है यहाँ का टॉयलेट जो डायरेक्ट इसके नीचे जाता था, और ये इसका एक टीनी रूम है। इसे उस समय के लोग इसे बेडरूम की तरह यूज करते थे। और ये रहा उसका टॉयलेट, इसको ढक्कन हटाओ, वॉशरूम डायरेक्ट पानी में जाता था, और पानी में जाने के बाद में उसे बस बंद करो, नो फ्लश नथिंग, कुछ भी नहीं। ये इसका ये डायरेक्ट ये इसका सबसे डार्क रियलिटी है। हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ अभी मोडर स्लॉट के एक प्रिंस चैम्बर में, जहाँ के राजा यहाँ पे रहते थे। और सोचो 13th सेंचुरी में यहाँ के राजा कैसे रहते थे और उनका चैम्बर कैसा होता था, और मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये है यहाँ का प्रिंस और ये रहा उनका प्रिंस चैम्बर। और इस चैम्बर का मतलब था कि जो गेस्ट आते थे तो वो लोग यहीं पे रुकते थे। जो यहाँ के प्रिंस थे उनका नाम है कार्लस जून्स, जो अपने फैमिली के साथ में यहाँ पे रहते थे। और उनकी ये रही मिसेस, ये रही उस समय की यहाँ की रानी, और ये रहा उनका मिरर, जिसे आप देख सकते हो। उनके इतने उस समय के राजा भी ऐसे बिस्तर पे सोते थे, सोचो उतने पुराने राजा। और ये रहे उनके बच्चों का बेड, ये उनके बच्चे, और ये रहा उनका बेड। सोचो उस समय की रानी और राजा ऐसे जगह पे रहते थे और इतने छोटे बेड पे। Another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world. अभी मैं हूँ यहाँ के वेस्ट टावर में, और इस टावर को बनाने का मतलब था कि क्योंकि आप यहाँ के विंडो से इस टावर का बनाने का मतलब था कि यहाँ के आप बाहर के नज़ारे को देख पाओगे। और ऑफकोर्स ये यहाँ पे म्यूज़िक प्ले, यहाँ के गार्डन्स वगैरह देखने के लिए भी ये बनाया गया था। और इस ऑफकोर्स ये लोग को जब कुछ गाने बजाने और कवि लोग आते थे उनके साथ में ये मील्स भी शेयर करते थे, और इसी पर्पज़ से इस टावर को बनाया गया था, जो आफ्टर ऑल ये एंजॉयमेंट के लिए यूज होता था। और ये बिल्कुल प्रिंस चैम्बर के सामने ही है। और ये जो रूम देख रहे हो ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है, ये यहाँ का कोर्ट बोल सकते हो। ये उस समय के यहाँ का कोर्ट था, और जो यहाँ के कास्टल थे वो खुद अपने आप को प्रेटेंड करते थे जज के रूप में, और वही यहाँ के लोगों के बारे में फैसला लेते थे। I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity.
और ये है यहाँ का ईस्ट टावर। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, इसके बारे में लिखा हुआ है और इसका मेन मकसद था। और जो यहाँ के किंग थे पीटर होरलोफ, वो जब 28 ईयर्स के थे उनकी बीवी का डेथ हो गया और उन्होंने दूसरी शादी की और अपने अंतिम डेथ तक और अपने पूरी लाइफ यहीं पे रहे। और यहाँ के जो किंग्स थे पीटर कार्लियंस, यहीं पे अक्सर वो रहते थे और यहाँ पे जो पॉलिटिकल्स मैटर होते थे या फिर जो पोएम लेटर्स जो कुछ भी होते थे, यहीं पे वो अपने चैम्बर में रहते अपने काम वगैरह करते थे। और जब वो 28 ईयर्स के थे तो उनकी बीवी का डेथ हो गया, लेकिन फिर वो दूसरी शादी किया और दूसरी शादी एक विधवा से किया जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और वो अंतिम समय तक अपने यहीं पे रहे थे। सो फाइनली हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, देख लिया, और आपको भी यहाँ पे आना होगा। अगर आप भी नीदरलैंड आते हो तो ये चीज़ ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको हिस्ट्री पसंद है और अभी भी लगता है कि नहीं हिस्ट्री मतलब दोहराती है, तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर आना। और ये जगह काफ़ी ही अच्छी जगह है। ये रहे अंदर का टूर। अगर आप इसके बाहर भी घूमना चाहें तो आप घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड है, जिसके कारण से मैं वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप नीदरलैंड आते हैं तो ये जगह अपने बकेट लिस्ट में रखिएगा और ज़रूर इस जगह को एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।